स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जी हाँ दोस्तों एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए न्यूज़ में भी इसकी खबर आ गई है। साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में कि एसएससी एमटीएस की आखिर वैकेंसी कितनी आने वाली है, इसकी सिलेबस क्या रहेगी, पिछले साल इसकी कट ऑफ क्या गई थी, इसकी जॉब प्रोफाइल कितनी है, इसकी टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है, ये सभी मेजर पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एके इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। आपको दिखाई देगा इसकी न्यूज़ आपके स्क्रीन पे। दोस्तों इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग 10,000 वैकेंसी आ रही है। हालांकि ये वैकेंसी जो थी 2018 की थी और इसकी पेपर भी यानी कि एग्जाम भी 2018 में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये पेपर जो है 2019 में हो रही है और इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 के आसपास इसमें वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पर 22 अप्रैल से इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हो, जैसा कि इस न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अगर दोस्तों एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था उसमें भी इसके बारे में पूरी साफ साफ मेंशन किया गया था कि 22 अप्रैल से आप लोगों का एसएससी एमटीएस की आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 22 मई इसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के बारे में तो ये एग्जामिनेशन जो है एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है। अगर मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें यानी कि आवेदन करने की प्रक्रिया की, तो आवेदन करने की प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन है। आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसे आवेदन कर सकते हैं। अगर मोड ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं तो मोड ऑफ एग्जाम जो इसकी होती है ऑनलाइन होती है और इसकी ऑफलाइन भी एग्जामिनेशन होती है। तो मैं वीडियो में आप सभी को आगे बताऊंगा कि आखिर एसएससी एमटीएस की परीक्षा में ऑफलाइन क्या होती है। अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसकी 10th पास होती है, यानी कि आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ले दोस्तों तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश यहाँ दोनों देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप जिस भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना चाहते हो उस लैंग्वेज से आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हो। अगर एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं 2019 के लिए ये 10,000 वैकेंसी के लिए, तो दोस्तों यहाँ 70 से 75 लाख के आसपास यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए। अगर टेंटेटिवली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 10,000 के आसपास आप सभी को यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन जो है आपको 22 अप्रैल के ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको जारी कर दिया जाएगा। लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं एसएससी एमटीएस की फॉर्म फिलअप की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 22 मई 2019 बताया जा रहा है, यानी कि 22 मई 2019 से आपको लास्ट डेट रहेगा एसएससी एमटीएस फॉर्म को आवेदन करने का। अगर एडमिट कार्ड के बारे में बात करें कि एडमिट कार्ड इसकी कब तक आएगी, तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन होने के 2-3 सप्ताह पहले आपको एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर एसएससी एमटीएस पेपर 1 के एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों अगस्त 2 से लेकर के सितंबर 6 तारीख तक आपकी इसकी एग्जामिनेशन चलने वाली है। अगर एसएससी एमटीएस पेपर 1 की रिजल्ट की बात कर ले तो दोस्तों तो आपको सितंबर में आपकी ये रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। पेपर 1 के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो आपको लास्ट वीक ऑफ सितंबर यानी कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में आपको रिजल्ट यहाँ जारी कर दिया जाएगा। अगर एसएससी एमटीएस पेपर 2 की बात करें जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव होती है, जो कि ऑफलाइन होती है, उसके एग्जाम के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ये 17 नवंबर 2019 इसकी डेट रखा गया है कि आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है 17 नवंबर 2019 को होगी। अगर एसएससी एमटीएस की अगर फाइनल रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2019 में इसकी फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों एसएससी एमटीएस की अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो एसएससी एमटीएस में क्वालिफिकेशन आपको 10th पास मांगी जाती है, यानी कि आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एसएससी एमटीएस की एज कैटेरिया के लिए कि आखिर एसएससी एमटीएस के लिए एज कैटेरिया क्या होती है। तो दोस्तों अगर मिनिमम एज के बारे में हम बात करें एसएससी एमटीएस के लिए तो आपको 18 और मैक्सिमम यहाँ पर आपको 25 साल दिया जाता है। और दोस्तों एससी एसटी और के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है आप इस चार्ट में साफ साफ क्लियरली देख सकते हैं। अगर एसएससी एमटीएस के अगर एग्जाम की पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होती है, तो दोस्तों एसएससी एमटीएस में आपको 4 सेक्शन होती है जो पेपर 1 होगी। दोस्तों उसमें से आपकी सबसे पहले रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ से 25 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, साथ ही साथ जनरल इंग्लिश से भी आपको 25 क्वेश्चन लिए जाएंगे। यानी कि 4 सेक्शन से आपको टोटल 100 क्वेश्चन लिए जाएंगे और 100 नंबर के लिए होंगे, जिसके लिए आप सभी को 90 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा।
और दोस्तों अगर इसकी निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हो तो निगेटिव मार्किंग आप सभी को यहाँ पर 1/4 होता है, यानी कि अगर आप 4 गलत करते हो तो आपका एक नंबर जो सही वाला है उसे भी काट लिया जाएगा। दोस्तों अगर एसएससी एमटीएस टियर 2 की बात कर लेते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर दोस्तों यहाँ पर आपकी ऑफलाइन होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरू में बताया था कि यहाँ एक ऐसी पेपर होती है जो कि एसएससी एमटीएस में ऑफलाइन भी लिया जाता है, वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको शॉर्ट, ईजी और लेटर राइटिंग होती है, जो कि आप इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, गुजराती, हरियाणवी, मतलब जो भी आपको लैंग्वेज लेना है आप उस लैंग्वेज में उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर के टोटल मार्क्स के बारे में बात करते हो तो ये आपको 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए दोस्तों आप सभी को पूरा 30 मिनट का समय दिया जाता है। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपकी मेरिट का कोई मार्क्स इसमें ऐड नहीं होता है। आपकी जो मेरिट बनती है आपकी पेपर 1 के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाती है। तो मैंने आप सभी को प्लेंटी ऑफ आंसर के बारे में बता दिया है, यानी कि आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपके लिए यहाँ पर 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग रखा गया है, यानी कि आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन को गलती करते हो तो आपको 1/4 यहाँ पर नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों अगर एसएससी एमटीएस के अगर सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आपकी इसकी सैलरी जो है स्टेट वाइज और सिटीज वाइज ये डिपेंड करती है कि किस स्टेट में और किस सिटीज में इसकी कितनी सैलरी होगी। अगर दोस्तों इसकी टीए और डीए, एचआरए और सभी चीज़ को ऐड अगर कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो एक्स सिटी रहने वाली है यहाँ पर इसकी जो पेमेंट रहेगी वो आपको 20,245 रुपया के आसपास होती है। अगर वाई सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस की सैलरी के बारे में, यहाँ 18,335 रुपए होने वाली है। और अगर एमटीएस जेड कैटेगरी की अगर आपकी सिटी है, अगर आप जेड कैटेगरी की सिटी में अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जो ये सैलरी होने वाली है 16,915 रुपए होने वाली है, कि यानी कि ये जो सैलरी है इनके सिटी वाइज, स्टेट वाइज ये डिपेंड करता है और अच्छी खासी पेमेंट भी है इसकी। अगर दोस्तों इसकी कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसकी कट ऑफ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं कि किस स्टेट में इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन फी के बारे में बात करते हैं तो एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन फी में जनरल, ओबीसी के लिए जो पेमेंट रखा गया है ये 100 रुपये रखा गया है, जिसको आप ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट, ये सर्विसमैन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इनकी पेमेंट 0 रखा गया है। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए जो सिलेबस है इंग्लिश के लिए वो क्या रहने वाली है, तो दोस्तों एसएससी एमटीएस की जो एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश से जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, फ्रेज एंड इडियम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग। यानी इन सब टॉपिक से आपको एसएससी एमटीएस में इंग्लिश से जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं सब टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं रीजनिंग में कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन, एनालॉज, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर्स, नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन से पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर टोटल 25 नंबर के प्रश्न होते हैं इन सारे टॉपिक से। मैथ्स की बात कर लेते हैं दोस्तों तो मैथ्स में ओवरऑल सभी सब्जेक्ट मैथ के जितने भी टॉपिक है सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कर बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन, सीआई, एसआई, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डीआई, मिक्सचर प्रॉब्लम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। यानी मैथ से आपको इन सारी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में। अगर दोस्तों जनरल अवेयरनेस से बात कर लेते हो तो जनरल अवेयरनेस से आप सभी को स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जो कि मैं खबरी पे भी आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं और खबरी पे मैं आप सभी को पूरे क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कंप्यूटर, उसके बाद दोस्तों आप लोगों की फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, मिसलेनियस, उसके बाद डेली क्विज और करंट अफेयर सारी करवाते रहता हूं। तो आप लोग हमें खबरी पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये सारी ऑडियो सुननी है और ये अपनी जीके जीएस की इंप्रूवमेंट करनी है तो आप हमें खबरी पे फॉलो कर सकते हो। अगर साइंस के सेक्शन से बात करें दोस्तों तो साइंस में आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स और ऑथर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चे में होती है और बहुत ही अच्छे राइटर उन्हें लिखा होता है, तो सारी जो भी इंपॉर्टेंट अगर बुक्स होती है और उनके ऑथर्स होते हैं वहां से भी प्रश्न आप लोगों के बनाए जाते हैं। और करंट अफेयर जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर आप एग्जामिनेशन से 6 महीने पहले की जितने भी
भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसे आप पढ़ सकते हो। और मैं आप सभी को खबरी के ऊपर भी करंट अफेयर देता हूं और डेली बेसिस पे करंट अफेयर देता हूं, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट 10 करंट अफेयर लेकर के आता हूं और डेली बेसिस पे लाता हूं, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद डेट और पोर्टफोलियो के बारे में, यानी कि जो लोग बहुत ही ज्यादा खास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चर्चित में हो जाते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, चाहे बहुत सारे ऐसे डेट्स आते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, उन सारे डेट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स आपको SSC MTS के एग्जाम के लिए। दोस्तों जैसे ही कोई और अपडेट आती है SSC MTS के रिगार्डिंग, तो मैं आप सभी को सबसे पहले वीडियोस बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रख लीजिए, ताकि जैसे ही कोई SSC MTS के रिगार्डिंग कोई और अपडेट आए तो मैं आप सबको सबसे पहले बता सकूं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आप सभी को PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल सभी यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।